रात्रि में 12 बजे आए थे। संत लोग नाना प्रकार के भाव देते हैं। एक दिन मैया मथानी लेकर दधी मंथन करने बैठी हैं, दासी नहीं आई है, सो मैया स्वयं दधी मंथन कर रही हैं। प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, मैया ने प्रभु को क्रीड़ा करते देखा, अत्याधिक प्रसन्न हो गई। प्रभु ने कहा मैया भूख लगी है, सो मैया दुग्ध पान करवाने लगती हैं गोद में लेकर। प्रभु ने कहा मैया एक बात पूछूं? मैया कहती हाँ लाला पूछ। मैया ये बता तू को दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा अरे लाला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे सभी को अपना पुत्र ही प्यारा होता है लाला, मुझे भी पूत ही प्यारा है, तू ही प्यारा है, दूध क्या? दूध तो फिर प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है मैया, फिर ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ देर में मैया की दृष्टि पड़ी, अंगीठी पे दूध रखा हुआ था, उफान ले रहा था, उबल रहा था, उफान ले रहा था। मैया ने देखा कि अरे दूध बहने वाला है, प्रभु को गोद से उतार कर नीचे रख दिया और मैया दौड़ पड़ी दूध उतारने के लिए। इधर प्रभु को क्रोध आ गया, वाह मैया अभी तो कह रही थी पुत्र प्यारा है और जैसे ही दूध उफान लिया पुत्र को ही छोड़कर चली गई। मैया आप भी झूठ बोलती हैं। प्रभु को क्रोध आया, कुछ ना दिखा, बगल में महाराज कोठरी थी जिसमें माखन इत्यादि रखे जाते थे। अजिया ददिया सास के जमाने की मटकियां भी थी। प्रभु उसी भवन में उसी कक्ष में प्रवेश किए और एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम कर सारी मटकियां तोड़ते गए। मैया दूध उतार कर जब वापस आती हैं देखती हैं कि अरे इसने तो सारी मटकियां तोड़ दी हैं। और इधर प्रभु जब देखते हैं कि भैया सारी मटकियां टूट गई हैं तो मैया के हाथों पिटाई होगी। बालकों का बल क्या है? बाला नाम रोदनम बलम। प्रभु रुदन करना आरंभ कर देते हैं, यदि रोऊंगा तो बच जाऊंगा, मैया नहीं पिटाई करेंगे। किंतु माताओं का क्रोध महाराज, अगर स्वयं क्रोध आ जाए तो बालक की पिटाई तो ऐसी करेंगे कि पूछिए मत। किंतु यदि इनकी इच्छा नहीं है तो श्रीमान महोदय की हिम्मत है हाथ लगा दें, राशन पानी लेकर टूट पड़ेंगे। मैया पीछे पीछे कन्हैया के चल पड़ी और पकड़ने की कोशिश करते हैं। लाला आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्रभु आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं छड़ी लेकर। जब मैया थक गई तो मैया कहते हैं लाला रुक जा, मारूंगी नहीं। भगवान ने कहा नहीं मैया आप मारेंगे। मैया ने कहा लाला मैं नहीं मारूंगी, वचन दे रही हूँ। भगवान ठहर जाते हैं। मैया ने प्रभु को पकड़ा। मैया ने कहा लाला मैंने ये कहा था मारूंगी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं दंड नहीं दूंगी, दंड तो मिलेगा। मैया आज प्रभु को बांधना चाहते हैं। मैया आज प्रभु को ओखल में बांधना चाहते हैं। मैया रस्सी लेकर आती हैं और जब प्रभु को बांधने लगती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया एक एक कर सैकड़ों रस्सियां जोड़ती हैं किंतु रस्सी 2 ही अंगुल कम पड़ती है। तदापि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यपि दत्त बंधनम। मानो मैया बांधने का प्रयास करती हैं तो तदापि द्वयंगुलम न्यूनम, मात्र 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती है। बंधो 2 ही अंगुल रस्सी क्यों पड़ रही है? मानो भगवान यहाँ संदेश देना चाहते हैं मैया यदि कोई मुझे हठ पूर्वक बल पूर्वक बांधना चाहे तो मैं किसी के बंधन में आने वाला नहीं हूँ। दुर्योधन भी भगवान को बांधने का प्रयास किया था ना, बांध पाया क्या? लोहे की जंजीरें, लंबी लंबी जंजीरें बंधवाई थी। भगवान तो स्वयं कहते हैं साध सके तो साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, लेकिन बांध पाया क्या? भगवान कहते हैं कि जब तक मैया यदि कोई मुझे बलपूर्वक बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता। मैया क्यों नहीं बांध पा रही हैं? मैया अब तक अपने बल से बांधने का प्रयास कर रही हैं प्रभु को। भगवान कहाँ बंधने वाले, किस चीज की कमी है? भगवान कहते हैं मैया जब तक जीव का हमारे प्रति समर्पण नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, तब तक मैं जीव के बस में आने वाला नहीं हूँ। जब हमारे श्री चरणों में जीव का निस्वार्थ समर्पण हो जाता है, स्वयं को मुझ में समर्पित कर देता है, निश्चल प्रेम हो जाता है जीव का, तो जैसे वह जीव स्वयं को हमारे प्रति समर्पित कर देता है उसी प्रकार मैं भी उस जीव के प्रति स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। मैया जब थक गई,
मैया को पसीना आने लगा, सो प्रभु ने स्वयं उस रस्सी को पकड़ा और अपने हाथों ही प्रभु स्वयं को बांध लेते हैं। सो मैया अंदर अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो गई और इधर मैया के द्वार पर ही 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के वृक्ष थे, जिनको अर्जुन भी कहते हैं। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। तो प्रभु आज इन वृक्षों का उद्धार करना चाहते हैं। बधी हुई ओखल को लेकर प्रभु आगे बढ़े। प्रभु तो उन दोनों वृक्षों के मध्य से आगे निकल गए, किंतु ओखल फंस गई। प्रभु ने थोड़ा सा जोर लगाया, सो वह दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ाम करके वसुंधरा देवी पर गिरे और दैदीप्यमान स्वरूप धारण करके 2 युवक उत्पन्न हुए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मा मनवस्त पादयो। हे प्रभु, मैं अभी तक आपके गुणानुवादों को सुना ही था, आपकी लीलाओं को मैं अभी तक देख रहा था, किंतु आज आपकी अमृतमयी कृपा हम पर भी प्राप्त हुई है। सो कन्हैया पूछते हैं, भैया तुम दोनों कौन हो? सो यहाँ अपना परिचय देते हैं। प्रभु, हमारा नाम नलकूबर है और हमारे साथ जो ये मणिग्रीव हैं, यह दोनों कुबेर के पुत्र हैं। बंधुओं, नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। यह पूर्ण रूप से निर्लज्ज थे। एक बार एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, सो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी ने देखा, सो नारद जी ने समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा, बाबा जाओ आप अपना कार्य करो। नारद जी ने कहा, पूर्ण रूप से तुम्हारा जड़वत ही स्वभाव है, इतना ही नग्नावस्था में रहने की इच्छा है, सो जाओ, मेरा शाप है, तुम जड़ बन जाओ। और तब से यह वृक्षों के रूप में परिणित होकर रहते हैं। मानो वृक्ष कोई वस्त्र पहनता है क्या? भयंकर ठंडी भी झेलता है, गर्मी भी, धूप भी, वर्षा भी, सब झेलता है। सो जाओ, जड़ हो जाओ। सो आज प्रभु आपकी अहेतुकी कृपा हुई है, जो हम दोनों का कल्याण हो गया। और इधर जब प्रभु को आकर नंद बाबा देखते हैं, सो मैया के ऊपर टूट पड़े, अरे बावरी पागल हो गई हो क्या? अभी लाला को कुछ हो जाता तो इस प्रकार से बांधना चाहिए। सो प्रभु को छुड़ाते हैं, अपने अंकों में भर लिया नंद बाबा ने। मैया कहते हैं, जब से हमारा लाला आया है ना, तब से कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती ही रहती है। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस गोकुल को छोड़कर हमें कहीं और चलना चाहिए। आज प्रभु के साथ, समस्त ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा प्रस्थान करते हैं। कहाँ प्रस्थान किया महाराज? सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदा कहते हैं देवी तुलसी को, जहाँ पर तुलसी का वन हो वही है वृंदावन। सो प्रभु वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं अपने परिकरों के साथ। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। अपने परिकरों के साथ वृंदावन की ओर प्रभु ने प्रस्थान किया। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, सो प्रफुल्लित हो गए प्रभु। इतना दैदीप्यमान, इतना सुंदर स्थल। वैसे भी प्रभु को सर्वाधिक प्रिय यदि कोई है तो तुलसी। यदि शालिग्राम जी के साथ तुलसी मैया को ना रखा जाए, तुलसी ना रखी जाए, तो शालिग्राम भगवान का शीश सर दर्द करने लगता है। सुमानो जैसे देवी वृंदा के वन को, तुलसी के वन को देखा, सो प्रभु प्रफुल्लित हो गए। सो आज प्रभु अपने परिकरों के साथ वृंदावन में पधारे हैं। चलो हम लोग भी तन से तो यही, मन से हम लोग भी चलें वृंदावन। कौन कौन मन से वृंदावन जाना चाहता? हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ लोग नहीं जाना चाहते क्या? सबने नहीं उठाया है, फिर भी बहुमत है भैया सरकार बनाने के लिए। सो चलो हम लोग भाई तन से यही, मन से हम लोग भी चलते हैं वृंदावन की ओर। सो गोपियां क्या कहती हैं? मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।